शादी के बाद का सफर कैसा रहा, आइए जानते हैं। मिशेल सिटी हॉल में अपनी दो फीमेल कोवर्कर्स को घर और करियर के बीच में तालमेल बैठाते देखकर इंस्पायर हुई। वहीं बराक प्रोजेक्ट वोट नाम के वोटर रजिस्ट्रेशन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। ये प्रोजेक्ट उन स्टेट्स में नए वोटर को रजिस्टर करने के लिए था जहां माइनॉरिटी की अटेंडेंस कम थी। 1992 यानी कि 1992 में मिशेल और बराक की शादी हुई। उनकी फैमिली वहां मौजूद थी, लेकिन मिशेल ने अपने पिता को बहुत मिस किया। उन्होंने UNI गाने पर डांस किया। ये गाना उस रिकॉर्ड में था जो मिशेल को उनके ग्रैंडफादर ने दिया था। कैलिफोर्निया में हनीमून से लौटने के बाद मिशेल और बराक को पता चला कि प्रोजेक्ट वोट सक्सेसफुल हो गया था। 5 लाख से ज्यादा ब्लैक वोटर्स वोटिंग बूथ में गए थे। लेकिन बुरी खबर ये थी कि बराक की पब्लिकेशन डील कैंसिल हो गई थी क्योंकि वो अपनी बुक कंप्लीट नहीं कर पाए थे। फिर बराक ने बाली के कैबिन में जाकर ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर नाम की अपनी बुक कंप्लीट करने का डिसीजन लिया। वहीं मिशेल इस सोच में डूब गई कि वो अपनी फैमिली लाइफ और करियर को कैसे बैलेंस करेगी। 1 हफ्ते के बाद बराक बुक के पहले ड्राफ्ट और किसी दूसरे पब्लिकेशन के कॉन्ट्रैक्ट के साथ लौट आए। उनके लौटने पर उन्होंने एक घर खरीदा। मिशेल ने कॉर्पोरेट लॉ से नॉन प्रॉफिट सेक्टर में जाने का फैसला किया और जल्दी ही वो पब्लिक अलाइज की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गई। इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद था टैलेंटेड स्टूडेंट्स को नॉन प्रॉफिट सेक्टर में ट्रेनिंग के लिए प्लेस करना। तो 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद ये ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियली स्टेबल बन गई। मिशेल अलग अलग बैकग्राउंड से आए स्टूडेंट्स को प्रोफेशनल एक्सपीरियंस देने में कामयाब रही। पब्लिक अलाइज के साथ कई साल काम करने के बाद मिशेल को शिकागो यूनिवर्सिटी से जॉब ऑफर हुआ। उन्होंने इसे एक्सेप्ट कर लिया और एसोसिएट डीन बन गई। इस जॉब के जरिए मिशेल ने स्टूडेंट्स के वॉलंटरी अपॉर्चुनिटीज के साथ कनेक्शन को बढ़ाने पर फोकस किया। वहीं बराक ने पब्लिक इंटरेस्ट लॉ फर्म में काम करना जारी रखा। वो शिकागो यूनिवर्सिटी लॉ स्कूल में क्लास भी लेते थे और रात को वो अपनी बुक पूरी करने पर काम करते थे। एक अमेरिकन कांग्रेस इस स्कैंडल में फंस गई थी। उनकी जगह को भरने के लिए एक स्टेट सेनेटर चले गए। बराक ने फैसला किया कि वो सेनेटर की खाली जगह के लिए खड़े हो सकते हैं। मिशेल को लगा पॉलिटिक्स में होने के लिए बराक कुछ ठीक नहीं है क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं। हालांकि वो नहीं चाहती थी कि बराक पॉलिटिक्स में जाएं। फिर भी उन्होंने उन्हें सपोर्ट किया। बराक आखिरकार जीत गए और इलिनॉय के स्टेट सेनेटर बन गए। कैंपेन के दौरान उनकी मां गुजर गई। वो उनसे मिलने होनोलुलु नहीं जा पाए। वो दुखी थे लेकिन वो मजबूत बने रहे। जब मिशेल ने बराक को नए बिल्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए जोश के साथ काम करते देखा, तब उन्हें एहसास हुआ कि बराक पॉलिटिक्स के लिए ही बने हैं। वो बच्चे चाहते थे, अपना परिवार शुरू करना चाहते थे, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो कंसीव नहीं कर पाए। कुछ टाइम के बाद मिशेल प्रेग्नेंट तो हुई, लेकिन फिर उनका मिसकैरेज हो गया। डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि उन्हें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ट्राई करना चाहिए। 2 महीने के बाद मिशेल सक्सेसफुली प्रेग्नेंट हो गई। 4 जुलाई 1998 को यानी कि 1998 को उनकी पहली बेटी मालिया का जन्म हुआ। मिशेल ने अपने बच्चे के साथ अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए एसोसिएट डीन के रूप में पार्ट टाइम काम करना शुरू किया, लेकिन बेबी सिटर की मदद के बाद भी उनके लिए काम बहुत था। वहीं बराक स्टेट सेनेटर के रूप में दोबारा इलेक्ट हुए, जबकि वो यूएस डेमोक्रेटिक सीट के लिए खड़े होना चाहते थे। अब वो पहले से ज्यादा बिजी हो गए थे। फैमिली ने बराक की ग्रैंड मदर से मिलने के लिए हवाई जाने का फैसला किया। ट्रिप के दौरान मालिया बहुत बीमार हो गई। स्टेट सेनेट ने एक बिल पर वोट करने के लिए अर्जेंट इलेक्शन अरेंज किया। मालिया की तबीयत खराब होने की वजह से बराक वापस नहीं जा पाए। उनकी गैर मौजूदगी को ऑपोजिशन ने ये आइडिया प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल किया कि वो यूएस डेमोक्रेटिक सीट के लिए एक सीरियस कैंडिडेट नहीं है, और आखिर में वो ये इलेक्शन हार गए। 2001 में मिशेल की दूसरी बेटी साशा हुई। इस समय वो अपने करियर और माँ के रोल को बैलेंस करने की पूरी कोशिश कर रही थी। लकीली उन्हें शिकागो यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर में डायरेक्टर ऑफ कम्युनिटी आउटरीच की पोजीशन ऑफर हुई। उनकी जिंदगी रूटीन में चल रही थी जब 9/11 का हादसा हुआ। देश की हालत देखते हुए बराक ने यूएस सेनेट के लिए खड़े होने का फैसला लिया, लेकिन वो पहले ही काम की वजह से बहुत बिजी थे। वो रात को घर देर से लौटते थे और मुश्किल से अपने परिवार के साथ समय बिता पाते थे।
मिशेल हर चीज खुद संभालने की कोशिश करते हुए बहुत थक चुकी थी। इसलिए उन्होंने कहा कि उन दोनों को कपल काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए। काउंसलिंग बहुत मददगार साबित हुई। इसने मिशेल को एहसास कराया कि उन्हें खुशियां ढूंढने के लिए सिर्फ अपने पति की ओर नहीं देखना चाहिए। उन्होंने खुद के लिए समय निकालना शुरू किया। उन्होंने घर पर एक फिक्स्ड स्केड्यूल सेट किया। अब ये बरात का काम था कि वो अपने पति और पिता होने की जिम्मेदारी को निभाए। और अब आगे इस सफर में